हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। ये जो जाहिद है, अच्छा पहले तो स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों को लगा नहीं होगा कि ऐसा इंट्रो होगा, बट क्या ही बोलूं। अभी ये लोगों का जब व्लॉग लगाया, जिस तरीके से इंट्रो और आउट्रो करता है जाहिद, मुझे लगता है कि शिवानी कुमारी का मेल वर्जन है वो फ्रेंडा कहती है, ये फ्रेंड कहता है। और मतलब दिल से नहीं होता इसका हेलो फ्रेंड, ये ना 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 ना, मतलब ऐसा लगता है कि बेचारे के सर पे कितनी बड़ी वो डाल दी है और अब इसे वो पूरा करना है। तो इंट्रो हो या आउट्रो बड़े बेमन से देता है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक बहुत बड़ी बात एड्रेस करी है साहिबा ने। वो किसी भी मज़ार पे, किसी भी दरगाह पे जाती है तो उस हवाले से उसने ये बात सबको समझाई है कि फ्रेंड्स कहीं हम दुआ मांगते हैं, वो दुआ पूरी होती है तो हम आते हैं यहाँ पे, और इसी वजह से फिर हम ना यहाँ पे फिर थैंक यू करने आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी का बिलीफ अपना ही होता है। अब जैसे मेरे घर में गुरुजी होते हैं, जैसे हम किसी गुरुजी को मानते हैं तो मेरे मम्मी पापा मानते हैं। हालांकि मेरा थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है, एंड दैट इज़ दैट व्हेन यू बिलीव इन गॉड, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू बिलीव इन एनीवन एल्स। और वाया क्यों जाना है ना। बट ठीक है, बहुत सारे अंडरलाइनिंग बिलीव्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। और आपके माँ बाप, क्योंकि मेरे जो नाना नानी दादा दादी, उन्होंने गुरुजी को माना, फिर मेरे मम्मी पापा ने माना। मैं किन गुरुजी की बात कर रही हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता रही हूँ, बट मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। वैसे ही साहिबा के साथ हुआ नाउ। उनकी मम्मा, उनके पापा, उनके परिवार वाले, नान के स्पेसिफिकली, वो जाते होंगे दरगाह, वो जाते होंगे मत्था टेकने, या फिर किसी मज़ार पे जाते होंगे। वहाँ जाके थैंक यू बोलना, या फिर किसी दुआ का कबूल होने पे वहाँ पे जाके शुक्र अदा करना, ये सब कुछ जो है इसमें कोई बुराई नहीं लगती मुझे। एज मच एज आई डोंट लाइक हर, जितनी हिपोक्रेट और जितनी अजीब सी और जितनी दोगली है, एट द सेम टाइम जब उसे कमेंट सेक्शन में भर भर के बैश किया जाता है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और काश लोग समझे कि रिलीजियस बिलीव्स जो होते हैं वो सबके अपने होते हैं और अपने हिसाब से होते हैं। बट देन एट द सेम टाइम ये वही परिवार है। देखिए, इस परिवार ने ही मैडम के रिलीजियस बिलीव्स छुड़वाए, मैडम का रिलीजन छुड़वाया, तो फिर अब वही है ना, अपने पे आती है तो सहा नहीं जाता। ये एक्सप्लेनेशन आई ही इसलिए क्योंकि बहुत बार साहिबा को क्रिटिसाइज़ करा गया है कि आप क्यों दिखाते हो शर्क अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में। बट सब लोग भूल गए हैं कि एक टाइम ये भी था जब मैडम का पूरा धर्म ही उनसे छुड़वा दिया गया, इसी परिवार ने और इसी नंद ने। तो जब कमेंट्स आते हैं तो इसका दिल घबराता है ना, और एक्सप्लेनेशन देती है कि हम ऐसे ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा बिलीफ है ना। इवन तो आपका रिलीजन आपको अलाउ नहीं करता, आप स्टिल वो करते हो। बट एट द सेम टाइम किसी का तो पूरा ही धर्म, अपनी भाभी का पूरा ही धर्म आपने छुड़वा दिया, वो गलत था। और इसी पॉइंट पे आ जाती है हिपोक्रेसी, कि अगर आप वो कर रहे हो जो आप चाहते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपके मज़हब में एक्चुअली अलाउड नहीं है, तो फिर आपने किस हैसियत से, किस हिम्मत के साथ किसी औरत का पूरा धर्म छुड़वा दिया। और लोग बोलेंगे अरे चाहे वो क्या दूध पीती बच्ची है। नहीं, गलती उनकी भी बराबर थी, मैडम की भी बराबर की थी। और इनफैक्ट मैं तो देख रही हूँ, वाह क्या डेडिकेशन है, पूरी उर्दू सीखी हुई है जी मैडम ने। वो एक्चुअली प्यार में डूबी हुई थी और इसी प्यार को एक बहुत बड़ा हथियार बना के जनाब ने यूज़ करा। दैट्स व्हाट आई वुड से डायरेक्टली। कि और हथियार कैसे बनाया, उनको शादी नहीं करनी थी मैडम से, ठीक है। और उस चीज़ को मतलब वो करने के लिए कि भाई इस औरत में सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो ये मना कर देगी। अब मैं ये शर्त रख देता हूँ, क्योंकि इवन आसिम के केस में हम ये देख रहे हैं, अली गोनी के केस में ये देख रहे हैं, जनाब के केस में ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ये जब फंसाते हैं तो अपने आप को सेकुलर दिखा रहे हैं, बट जब शादी करने की बात आती है तो फिर इनको याद नहीं रहता। आप मुझे बताइए ना, जिस टाइम पे आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे थे तब आपने क्लैरिटी क्यों नहीं रखी कि आगे जाके आपका धर्म परिवर्तन में करवाऊंगा। बाद में याद आता है आपको ये सब करवाना। तो ये तो सीधा सीधा वो बात हो गई कि पूरे प्यार में तुम्हें डुबा देंगे, और इस कदर तुम डूब जाओगे कि फिर तुमको वो तिनका जो सहारा देंगे ना, हम तिनके का सहारा, वो तभी देंगे, तुम्हें डूबते हुए तभी बचाएंगे जब तुम चेंज हो जाओगे, हमारे रिलीजन में कन्वर्ट कर लोगे, वरना डूब जाओ। और डूबने से मेरा मतलब है जो हिमांशी खुराना के साथ हुआ था, इमोशनली एक औरत बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है आदमी से, है ना, और उसके बाद डिटैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो हर वो चीज़ करती है जिससे वो इंसान खुश रहे, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लड़के, जनाब जैसे, आसिम जैसे और अली गोनी जैसे, कि एंड टाइम पे एकदम
एज पे आके बोलते हैं लड़की को, या तो अपना धर्म छोड़ या मुझे छोड़। और लड़की कहती है कि भाई अब तो जीना और मरना इसी के साथ है, सब छोड़ दूंगी पर तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यही हुआ जनाब के केस में। हालांकि मुझे अभी भी लगता है दैट एक वाइब्रेशन ऐसी आती है कि जनाब ने उस चीज़ को इंस्ट्रूमेंट बनाई कि ये तो छोड़ देगी, क्योंकि मैडम के लिए तब तक उनका धर्म इम्पॉर्टेंट था, है ना। उन्होंने हर एक रियलिटी शो में अपने आप को एक बहुत ही डेडिकेटेड हिंदू दिखाया, उनके खुद के जो सीरियल्स थे उसमें भी। बट बाद में क्या हुआ, ऐसे पूरा उनके घर में से हिंदू धर्म निकल गया कि जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और वर्स क्या है, उनकी माँ तो आज भी हिंदू हैं, पर क्या वो एस्पेक्ट कभी भी मैडम ने कवर करा? कभी आरती दिखा दी, कभी गणेश चतुर्थी पे किसी के घर पे जाके गणेश जी नहीं दिखाए? इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप सेलिब्रेशन पे जा रहे हो गणेश चतुर्थी के, गणेश जी विराजमान है किसी घर पे और आप उनको पीट करके बैठे हो दोनों घरों में, भरम दादा के घर में भी और हीरा मोती वाले घर में भी। मैं किन की बात कर रही हूँ सब समझ रहे होंगे। दैट इज़ रॉन्ग। सो जहाँ मैं रिस्पेक्ट करती हूँ साहिबा के बिलीव्स की, वहीं एट द सेम टाइम कहती हूँ कि भाई हिपोक्रेसी कितनी है, हाँ, कि जब तुम्हारी बारी आती है तुम चाहते हो कि सब रिस्पेक्ट करे तुम्हें, और वही जब तुम्हारी भाभी की बारी आई थी तो उनसे सब कुछ छुड़वा दिया। खैर चलिए, ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बहुत सिग्निफिकेंट बात जो मुझे एड्रेस करनी है वो ये है कि साहिबा को होते क्या जा रहा है। हेल्थ वाइज तो बहुत ख़राब होती जा रही है उसकी हालत। आई मीन कहीं भी वो जाती है, अभी ये मज़ार पे गई थी, अरे जस्ट मतलब मैं तो कहती हूँ उसे अपना कोलेस्ट्रॉल और साथ ही साथ थोड़ा सा हार्ट हेल्थ और सब कुछ चेक कराना ही चाहिए। लिपिड प्रोफाइल होती है, अगर वो नहीं चेक कराई है तो ये कराई, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड, पर उसके 3-4-5 महीने बाद उनकी ये हालत रहती नहीं है। हाँ, वेट रहता है, ऑफ कोर्स वो उनकी मर्जी है, वो कितना कम करें, कितना जल्दी कम करें, बट देखा जाए तो उसके अलावा ये सब हाफना हूफना, इतनी बुरी हालत की अपना ही बच्चा पकड़ के नहीं। देखिए, माँ की इतनी हालत तो, इतनी तो हेल्थ रहती है कि वो अपना बच्चा संभाल सके, वो तो एक नेचुरल फिनोमिना है। बट वर्स वॉज, किसी ने कमेंट भी किया था इसके व्लॉग पे कि ये चल के आ रही थी अपने बेटे को लेके। अभी छोटा सा उनका प्लॉट नहीं है जहाँ पे ये जाहिद से मिलने गई, और लिटरली इस तरीके से ये हैवी फुटेड थी ये कि ऐसे पैर रख रही है थक थक थक। मतलब सोचिए कि 4-5वें टाइम पे तो मुझे भी डर लग रहा था कि बच्चे को लेके गिर ही ना जाए। इतनी बुरी तरह एक जगह पैर रख रही है, फिर दूसरी जगह और बुरी तरह हिले जा रही है। एंड इट वॉज नॉट अबाउट फैट, इट वॉज लाइक कि बैलेंस ही नहीं बन रहा है, इतनी बुरी हालत है। मैंने बड़े से बड़े बुजुर्ग देखे हैं इसके व्लॉग में, एंड किसी की हालत ऐसी नहीं है। बस आई गेस खिजा है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, बट स्टिल शी इज़ वेरी एक्टिव। हालांकि वेट उसका बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, एंड थैंकफुली अरे मैडम सुन लिया आपने, बहुत बड़ी बात है कि खिजा की हेल्थ का ध्यान देखिए। फिर भी साहिबा ने नहीं रखा, साहिबा नहीं रख सकती। शी प्रूव्ड इट कि भाई मैं साथ भी रहूँगी, मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती। बट थैंकफुली मैडम को पता नहीं कैसे याद आ गई खिजा की। एज आई सेड, कंटेंट ही है सब कुछ, बट चलो दे रहा है दुरुस्त है। कंटेंट क्रिएशन के बहाने लड़की की लाइफ तो सुधरेगी, और उसकी कुछ जो तबीयत खराब हुई है उसका मैं समझ रही हूँ क्या हुआ है, होना ही था। जब आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और आए दिन बहाने निकालते हैं कि कुछ ना कुछ हैवी खाना ही है, जबकि पेट्रोल फुल हो चुका है गाड़ी में, आप पेट्रोल डाले जाओगे तो फिर वो ओवरफ्लो करेगा, और फिर वो ओवरफ्लो करके दिखेगा। ऐसे ही होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ भी, ऐसे ही होता है पीसीओडी पीसीओएस में भी। एट टाइम्स जब ओबेसिटी होती है, बहुत वेट गेन होता है, तो आसान नहीं होता है कि पीरियड्स मोस्टली सही रहे, राइट। एंड बहुत अंडरलाइनिंग सिम्टम्स हो जाते हैं वेट गेन के बाद, जिसकी वजह से एक लड़की को बहुत मुश्किल पड़ती है लाइफ में, लॉन्ग टर्म में भी। एंड हेंस इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ गुड वेट। और मुझे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है, आई वॉज ऑलमोस्ट more than 85 at one point of time. When I checked, थोड़ा बहुत कम करके I was 83, and now अब जाके after years of like how many years, 4 to 5 years of continuous weight, वो अब मैं आई हूँ 64 पे अब जाके। थैंकफुली मेरी हाइट थोड़ी वो है, बट वही बात है, कंसिस्टेंटली मेहनत की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी, और जंपिंग एंड ऑल ऑफ दिस, नो, ये शॉर्टकट्स आप लॉन्ग टर्म तक नहीं ले सकते। और जैसे ही ओजम्पिक छुटता है, खट करके वेट इंक्रीज हो जाता है। कितने एग्जाम्पल्स रहे हैं। फिर ओजम्पिक फेस भी होता है,
यानी मुंह पे बहुत झुर्रियाँ आती हैं, क्योंकि ओज़ेम्पिक ज़ुप करके आपकी डाइट एपेटाइट कम करता है, आपकी डाइट कम होती है, उसके बाद आपकी हेल्थ और शक्ल हर चीज़ पे असर आता है। ऑर्गेनिकली वेट लूज़ करें, उससे आपकी बॉडी धीरे धीरे यूज टू होगी टू द न्यू डाइट, एंड एकदम से उसे शॉक नहीं लगेगा, जो कि ओज़ेम्पिक के केस में लगता है। जिन्हें प्रिस्क्राइब्ड है उनके लिए अलग चीज़ है ओज़ेम्पिक, बट इट इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू लूज वेट। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। साहिबा की हालत बहुत ख़राब है और उसे कुछ करना पड़ेगा। आई नो आराम की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, बट कहा जाता है कि आराम हराम होता है। तो बस थोड़ा सा अब इट्स हाई टाइम फॉर हर। आई नो अभी बहुत बिजी है, पर आई एम श्योर विद टाइम अगर वो थोड़ा थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करे, रोज़ बहाने से अगर आप कहीं ना कहीं दावत का वो करके कुछ ना कुछ खुद ही ऐसे खाते जाओगे, तो ऐसे तो 4 गुना हो जाओगे। प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा अब इसका वेट गेन हुआ है, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इतना नहीं हुआ था। ऑलराइट, देयर इज वन वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जो कि इन्हीं के एक सब्सक्राइबर हैं, फारू तन्नू 5993। ये मैं डायरेक्टली यूज़र नेम के साथ इनका कमेंट रख रही हूँ कि जब ये मुंबई से मुदाहा आता था तब सिर्फ 2 दिन रुक के वापस भाग जाता था। कहता था मुझे रेस्टोरेंट का बहुत काम है। अब क्या हुआ इतने दिनों से? इसका मतलब है कि साफ साफ इसकी चालू बीवी माँ के घर इसे रुकने नहीं देती। अरे अरे सच नहीं बोलते, डिलीट करो, कमेंट बंद करो। तो इतना सच नहीं बोलना था ना, इतना भी मतलब इतना ज़्यादा रियलिटी चेक दे रहे हैं आजकल। क्या हो गया, लोगों की आंखें इतनी खुल गई हैं, हॉल पड़ेंगे उसे, घबराहट हो जाएगी, सांस फूल जाएगी उसकी। इतना सच मत बोलो। सामने है जी जाहिद, इतने दिन रुक रहा है ना, अब अच्छी बात है रुक रहा है, बट हमें भी पता है कि क्यों रुक रहा है। क्योंकि जब वो अपनी वाइफ के बगैर आता था तो इतने दिन उसको रुकने नहीं दिया जाता था, और अब देखिए अब रेस्टोरेंट कैसे संभल रहा है जाहिद। संभल रहा है ना, सब हो जाता है। देखिए इंसान एक लिमिटिंग बिलीफ पे जीता है क्योंकि उसे बहाने बनाना अच्छा लगता है। जो अपनी ईज के हिसाब से हमें बहाना लगे हम वो चिपका देते हैं कि भैया मेरी बीवी मुझे बुला रही है तो चलिए मैं बहाना चिपकाता हूँ कि रेस्टोरेंट है। अब मेरी बीवी मेरे साथ है, अब वो चै चै टी नहीं करेगी, अब वो बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान नहीं करेगी, तो चलिए आराम से मुदाहा में बैठता हूँ। मेरे माँ बाप की कीमत तो मेरे लिए कुछ थी ही नहीं, सब कुछ तो यही है क्योंकि ये सोने की मुर्गी है ना। तो यही है इंसान की असलियत, और स्पेशली जाहिद जैसे इंसान की असलियत ये है कि पैसा फेंको तो तमाशा देखो। कल को इसके मम्मी पापा पे इतना पैसा आ जाए कि ये चालू से ज़्यादा मतलब 5 गुना ज़्यादा कमाने लग जाएं, और कुछ ऐसा हो जाए कि चालू का होल्ड जो है इन टर्म्स ऑफ वो जो मनी डायनामिक है घर का वो ख़त्म हो जाए, इसकी लॉयल्टी भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ज़ीरो तो नहीं होगी, बट ऑफकोर्स बीवी है इसकी, बट कितनी है अभी जैसे 90% 100% है तो तब रह जाएगी 20%। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट मनी। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। अच्छा मुझे याद आया पैसे से, चालू आप ही क्या हुआ, जा नहीं रही वापस? नहीं मेरा मन लग रहा है, मैं रहूँगी यहाँ पे, मैं ताउम्र ही रहूँगी। क्यों? हाँ, एनएफ से बहुत डर लगता है ना। प्यार से डर नहीं लगता साहब, एनएफ से डर लगता है। एक्चुअली एनएफ ने बोला है कि वंस शी विल मूव टू मुंबई, जब चली जाएगी साहिबा मुंबई तो डेफिनेटली कुछ वो सच बहुत बड़ा खुलासा करेंगी इसके खिलाफ। नाउ घबराहट तो होती होगी कि क्या बात आ जाएगी सामने, तो इस चक्कर में अब यहीं रहेंगे, है ना, यहीं बसेंगे पूरी जिंदगी। यहाँ अपने बच्चे को बड़ा करना, स्कूल में एडमिशन करा दो उसका। अरे चाहे मुदाहा इतना हेवनली है, इतना हेवनली, ओ माय गॉड सो ब्यूटीफुल। यहाँ तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा, मुंबई में तो इतना खच खराबा पता नहीं क्या क्या है, मुदाहा में शांति है। नहीं पहले तो तुम कुछ नहीं बहुत अच्छा है। दावत देखो, हाँ जर्दा, पनीर वाला जर्दा, चाहे मुझे खाना खाने दो, जाओ यहाँ से जाओ, जब देखो सच बोलती रहती हो। यही है यही सच है। जहाँ इसे डर लग गया कि इसका खुलासा हो जाएगा, वहाँ मुदाहा में भर के रह रही है, वरना अभी तक तो ओ माय गॉड फ्रेंड्स, गर्मी, चलो यहाँ से चले, हम एनआरआई, हमें मुंबई ही जचता है फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा, मैं तो कहती हूँ ऐसा ही करके होना चाहिए, और नेहा हमेशा ऐसे कोई ना कोई डेली डोज दे और ये मुदाहा में ही अपनी ज़िंदगी बिताए। अपने बच्चे को कम से कम थोड़ा सा डाउन टू अर्थ तो बनाएगी। मतलब वहाँ बच्चे की लाइफ क्या थी, घर मॉल घर मॉल घर, और कुछ था ही नहीं उसकी लाइफ में। मैं तो कहती हूँ यहाँ निकलता है, यहाँ पे नेचर तो है, आसपास फार्म्स तो है, यहाँ पे सच कह रही हूँ कोई दिमाग वाला हो ना, वो अपने गाँव से कहीं जाए ही ना, उल्टा अपने गाँव को दिखा के गाँव का नाम भी करे, उसकी डेवलपमेंट भी करे, और दादा दादी को थोड़ा सा अपने मतलब पोते पे हक भी दे। हाँ वो तो मैं नहीं करूँगी ना, ऐसे खराब हो गया, चलो यहाँ से डॉक्टर का लेकर चलो।
हाँ अरे यार बताओ, एसी खराब हो गया यार, एक कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाता है डॉटे खाले के घर भागने को। बेचारे दादा दादी भी कहते होंगे हमें तो मौका ही नहीं देती है कोई एक दिन सुकून से रहने का अपने पोते के साथ। वही अफसोस की बात है। खैर देखेंगे जब भी मुंबई आती है, जब भी मुंबई आती है, आई होप एक दिन आई तो हमें भी पता लगे कि क्या खुलासा होगा एनएफ के व्लॉग्स में। बड़े बड़े कांड तो इसने करे हुए हैं, आई एम श्योर। एंड मुझे भी सुननी है वैसे इसकी लव स्टोरी है क्या ऐसी खतरनाक लव स्टोरी है जिसके हवाले से इतना डर गई है कि अभी मुदाहा से जाने को नहीं दे रही। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। सब्लिमिनल को लेके कमेंट भी आए हुए थे, तो मैं आपको बता दूं अगर आपको पर्सनलाइज सब्लिमिनल बनवाने हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं akcmiracles@gmail.com पे। स्क्रीन पे आपको मेल आईडी दिख रहा होगा। मिनिमल कॉस्ट पे आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू विद एन एक्सटेंसिव सब्लिमिनल, जिसमें छोटे वाले सब्लिमिनल में 25 और बड़े वाले सब्लिमिनल में 50 एफर्मेशंस हैं। एंड दे आर ऑल वेरी मच टारगेटेड टुवर्ड्स योर पर्सनल गोल। एंड ऑलवेज एक सब्लिमिनल में एक पर्सनल गोल होगा, ताकि जब आप सुने विद द माइंडसेट ऑफ विश फुलफिल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर विश, तो आपका वो जो इम्पैक्ट है ऑन सबकॉन्शियस वो पूरी तरीके से हो और ना ही पार्शली हो कि एक विश उसमें है दूसरी भी है, तो दोनों तरफ आपका दिमाग ना भागे और आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ इफ आई एम लिसनिंग टू दिस सब्लिमिनल ये इसी विश के बारे में है, नथिंग एल्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दैट बी ऑल। और सब्लिमिनल नहीं बनवा सकते आप तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा रास्ता है बट इफेक्टिव है। LOA1, LOA2, LOA3 3 वीडियोस है मेरे AKC मिरेकल्स चैनल पे, जाके देखिए, समझिए कि लॉ ऑफ असम्पशन कैसे किया जाता है, कैसे सैट्स किए जाते हैं अंडर LOA, विच इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल एंड इब्राहिम हिक्स। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।